जोहार झारखंड। मैं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं अपना झारखंड। अभी मेरे साथ में दो जेबीकेएसएस के सक्रिय सदस्य हैं और अभी आप लोग सभी जानते हैं कि जेबीकेएसएस का आंदोलन जो संपूर्ण झारखंड में अपनी माटी अपना माटी को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और काफ़ी मतलब कि सपोर्ट भी मिल रहा है पब्लिक का। तो अभी हम इन लोग से कुछ बातचीत करेंगे इस विषय में और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या प्लान है और किस तरीके से ये जो है झारखंड को अपना खतियानी हक दिलाने में लगे हुए हैं और किस तरीके से ये दिलाएंगे, तो इस विषय में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इनसे जानने का प्रयास करें, आप अपना परिचय दें पहले। महेंद्र प्रसाद, बरगट्ठा घर हुआ। अच्छा। हजारीबाग में छात्रों के लिए छात्र की लड़ाई में हम लोग लगभग 3 साल से लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते भी यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आगे हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से प्लान कर रहे हैं आप जेबीकेएसएस को आगे बढ़ाने में या फिर इसको सफल करने में, ताकि झारखंडियों को अपने हक का अधिकार मिल सके। रही बात कि हम लोग किस प्रकार सफल कर रहे हैं, तो ये जग जाहिर है और पूरा झारखंड के जनता ही नहीं, पूरा देश दुनिया की जनता देख रही है कि ये जेबीकेएसएस क्या कर रही है। रही बात कि हम लोग जो 2024 में जो चुनाव का मुद्दा को लेकर के आए हैं, क्योंकि पहले हम लोग आंदोलन करते थे और सरकार को ये बताते थे और पूछते थे कि आखिर यहाँ के नौजवान कब तक बेरोजगार रहेगा, यहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं, यहाँ के जो गरीब गुरुआ है, यहाँ के लोगों को हक अधिकार कब मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन करते करते, सवाल करते करते कभी रोड पे उतरे, कभी झारखंड बंद करने का ऐलान किए, कभी विधानसभा घेराव में गए, कई हमारे आंदोलनकारी क्रांतिकारी भाई लोग लाठी डंडा खाए, हम लोग भी खाए, जेल भी गए, माथा भी फटा, हाथ भी टूटा। सरकार हम लोगों के बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। एक प्रकार से कहा जाए तो झारखंड की सरकार बिक चुका है। भले सरकार अपना जो भी है वो आदिवासी हो, झारखंड के मूल निवासी हो, लेकिन आदिवासी मूल निवासी होने के बावजूद भी अगर यदि आप बाहरी से बिक रहे हैं, बाहरी लोगों के हाथ में आप चले गए हैं, तो फिर उन लोगों को, ऐसे लोगों को हम लोग दरकिनार करके जो 2024 है, इस 2024 में हम लोग अपना सरकार बनाएंगे, टाइगर जयराम महतो को कुर्सी पर बैठाएंगे और उनका हम लोग एक प्रकार से बोलिए तो सिपाही हैं। और रही बात कि जो विस्तार हो रहा है, अभी आप देखिएगा कि जगह जगह पर हर एक प्रखंड में 264 प्रखंड में 24 जिला में 5 प्रमंडल में जेबीकेएसएस का ये कमिटी गठन हो रहा है, कमिटी का विस्तार हो रहा है, प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय, और इस प्रकार हम लोग लोगों तक पहुंच रहे हैं। जगह जगह पर सभाएं भी हो रही है, जगह जगह पर जन जागरण अभियान भी चल रहा है। तो बस यही रास्ता को हम लोग अपनाएं और लोगों तक पहुंच रहे हैं। अच्छा, एक मेरा एक सवाल रहता है जेबीकेएसएस के लोगों से, जैसे पिछला बार हमने संजय मेहता से भी ये सवाल करी थी कि क्या गारंटी है कि अगर जयराम दा जो है वो सीएम बन जाते हैं तो उनका जो सोच है, जो स्वभाव है, वो उस समय बरकरार रहेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, एक मिनट, बहुत सारे लोग जो है वो शुरू में जनता से ऐसा वादा करते हैं कि मुझे कुर्सी मिलने पर मैं ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद अधिकांश लोग भूल जाते हैं, ये सभी जानते हैं। तो थोड़ा सा ये हम जानना चाहते हैं कि इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर जयराम दा जो है वो कुर्सी पे आते हैं, सीएम बनते हैं, तो आप लोगों का सोच जो है अभी के जैसा ही रहेगा, ना कि उसमें स्वार्थ घुस जाएगा? नहीं, एक चीज सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जब 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ और आज 23 साल हो गया, इसके बीच में कई सारे पार्टियां आई और सब पार्टी आकर के झूठ बोल करके, सच बोल करके लोगों से तो वोट तो ले लिए, कुर्सी पर तो बैठ गए, सत्ता में तो चले गए, लेकिन बदल गए। तो आपका कहना है कि आप लोगों का क्या गारंटी है कि जो नहीं बदलिएगा? जी, आपका क्वेश्चन जायज है। हम लोगों का गारंटी आपको दिख रहा है मार्केट में। हम लोग झारखंड में पहला ऐसा प्रोग्राम देखने को मिल रहा है आपको कि जो जनता को हम लोग बुलाते हैं सभाएं में, वह जनता को ना पैसा मिलता है और ना ही जनता को गाड़ी दी जाती है। सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से बता दी जाती है कि यहाँ पे टाइगर जयराम महतो का एक प्रोग्राम है, सभा है, बदलाव संकल्प सभा है, और उस बदलाव संकल्प सभा में जब जनता खुद से पैकेट से पैसा लगा करके
उस सभा में अटेंड कर रही है, सभा में जा रही है, टाइगर जयराम महतो का विचारधारा सुन रहे हैं, तो इतना गारंटी आप मान लीजिए कि आपको जब हम पैसा दे करके नहीं बुलाए थे तो हम भी कहीं पैसा पर नहीं बिकेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक 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 सवाल और है कि आप बरकट्ठा से हैं, जी, ठीक है। बरकट्ठा से इस बार 2024 के चुनाव में किसी कैंडिडेट के बारे में बताना चाहेंगे कि कौन कौन से आ रहे हैं? देखिए, अभी झारखंड के 81 विधानसभा में कोई भी कैंडिडेट कहां से कौन लड़ेगा कोई फाइनल नहीं है। और ये फाइनल इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हम लोग जेबी केसेस का जो विचारधारा है, जब तक लोगों के बीच में जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम लोग कैंडिडेट घोषित नहीं करेंगे। और जो व्यक्ति, जो नौजवान, जो क्रांतिकारी, जो आंदोलनकारी जन जन तक पहुंचाने में आगे रहेगा, जो मेहनत से काम करेगा, उन्हीं को टिकट मिलेगा और वही कैंडिडेट होंगे। आपको पता होना चाहिए कि हमारा झारखंड में जो गरीबी है, ये गरीबी को मिटाने के लिए अगर टाइगर जयराम महतो आए हैं और उनका विचारधारा सही है, उनके विचारधारा हमको सही लगा, तो उस विचारधारा को लेकर के हम लोग लोगों तक पहुंच रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम ही कैंडिडेट है बरकट्ठा विधानसभा से। अगर हमारे बरकट्ठा विधानसभा से और कोई है और लोगों तक पहुंच रहे हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, टाइगर जयराम महतो का विचारधारा को बता रहे हैं, तो आप भी उस दौर में हैं। जी, अच्छा, अभी एक अंतिम सवाल आपसे कि टाइगर जयराम महतो का अगला कौन सी प्लान है, क्या करने का, मतलब कहाँ सभा होगा या फिर क्या है अगला प्लान? आज अभी आप जानिए कि अभी आपका जयराम दा का प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं सभा रहता है। आज जो सभा है, कल का सभा जो था वो चरही में था और आज जो सभा है वो अभी मांडू में है। अभी हम लोग वहीं पर निकलेंगे। अभी मांडू में सभा है, कर्मा जगह पे। और हम बस यही कहेंगे आपका चैनल के माध्यम से कि अगर आपके चैनल के माध्यम से लोग सुन रहे हैं तो उनको बता देते हैं कि जो सिगरेट बेचता है, जो सिगरेट बनाता है, वह अमीर है, जबकि वो गैर जरूरी चीज है, वो जरूरी नहीं है। और जो दारू बेचता है, जो दारू बनाता है, वो अमीर है, जबकि गैर जरूरी चीज है। लेकिन आप सोचिए कि जो अनाज उपजाता है, जो हम लोग का खाना है, वो जरूरी है, लेकिन उसको उपजाने वाला क्या है? गरीब है। तो ये गरीब को अमीर कैसे बनाया जाए, ये गरीब आगे कैसे बढ़ेंगे, ये जो विचारधारा है, इस विचार, जब टाइगर जयराम महतो का विचारधारा को आप सुनिएगा, समझिएगा, तो आपको पता चलेगा कि कैसे गरीब से अमीर बनेगा। लास्ट हम आपके चैनल में बताना चाहेंगे कि सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सभे नेता विदेशे गेला, सभे नेता बनीजे गेला, और यहां के अधिकारी बड़ी दुख देला। याव रे झारखंडेक बोनेक आंदोलनकारी, याव रे झारखंडेक बोनेक क्रांतिकारी, यहाँ के जनता, गरीब जनता कांदो हो, यहाँ के पढ़ा लिखा युवा कांदो हो, यहाँ के जो भी बेरोजगार लोग हैं सब कांदो हो। तो जब सब कांदो हो तो अगर कांदे ले जे बंद करे तब वो हो टाइगर जयराम महतो। काहे कि टाइगर जयराम महतो का जो विचारधारा है, वो विचारधारा में माय और माटी के बचावे के बतवल गेल हो। और जब तोर माय और माटी बाँचतो तब तो कांदेल बंद कर सकल है। जब तोर माय भी नहीं बाँचतो, जब तोर माटियों नहीं बाँचतो तो कांदले चल भी। जे माटी में इतना खनिज संपदा है, जे माटी में इतना कोयला है, जे झारखंड में, जे हमार झारखंड, जे सोना रकम झारखंड में इतना चीज हरियाली है, जंगल है, ये सब जो लुटाए रहल है, और अगर कोई बचवे के बात कर रहा है तो अगर विचारधारा से जुड़ना हमारा काम है। और अगर जी हमको कोई गलत कहता है कि आप टाइगर जयराम महतो के साथ क्यों जुड़े हैं, आपके क्षेत्र में टाइगर जयराम महतो का लहर नहीं है, तो ये उसका भूल है। हमारे क्षेत्र में टाइगर जयराम महतो का लहर हर एक नौजवानों के मुंह में, हर एक नौजवानों के शरीर में, रोम रोम में बसा हुआ है। और समय आएगा तो आप देखिएगा कि बरकट्ठा विधानसभा में भी बदलाव होगा और 2024 में बदलाव होगा। 2024 में बरकट्ठा ही नहीं, झारखंड के लगभग
लगभग विधानसभा में बदलाव देखने को मिलेगा और टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे। जेबी केसेस आगे जाएगी, टाइगर जयराम महतो कुर्सी पर बैठेंगे, पढ़े लिखे लोग विधानसभा में रहेंगे, पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो सही से नीति नियम बनाएंगे। यहाँ के बेरोजगारों, यहाँ के जो गरीब, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि यहाँ के रोजगार यहाँ के लोगों को अगर रोजगार आप देखना चाहते हैं तो आप 2024 के बाद देखिएगा कि रोजगार होता क्या है। इन लोग तो बेरोजगार कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक और लोग जुड़े हुए हैं, इनसे भी इनका परिचय सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे। क्या परिचय इसका आपका? सबसे पहले अपना झारखंड के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जोहार। मैं उदय मेहता, पूर्व विनोबा विश्वविद्यालय अध्यक्ष और कटकमसांडी जिला परिषद उप विजेता। अभी जो है कि हम लोग सर, आप उप विजेता के बारे में बताएं, कितना वोट से हारे थे आप? देखिए, मेरा अगर सरकारी जो आंकड़ा है वो 87 वोट है, लेकिन इसमें भी कुछ खेल हुआ था, उधर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। 87 वोट से आप? जो सरकारी आंकड़ा है उनका सर, मैं 87 वोट से मैं मतलब हार गया था चुनाव। और रही बात है कि मैं अभी जो हूँ, मैं जेबी केसेस में एक सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ और जेबी केसेस के एक सिपाही होने के नाते जो जयराम दा का विचारधारा है वो जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आप अपने इलाके में जेबी केसेस के लिए क्या कुछ किया है अभी तक? जी देखिए, मेरे इलाके में जो है मतलब मेरा कटकमसांडी क्षेत्र पड़ता है और सदर विधानसभा पड़ता है। आपका अगर आसपास कुछ दिन पहले देख रहे होंगे, आपका 16 जुलाई को जो है कि हम लोग बदलाव संकल्प सभा किए थे मटवारी गांधी मैदान में। उसके बाद जो है कि हमारे क्षेत्र से उस वही रास्ते जाकर के जो है कि आपका कुछ दिन पहले हम लोग चतरा में संकल्प सभा किए और लगभग जो है कि हम लोग प्रत्येक युवाओं में सोशल मीडिया के माध्यम से, आपका जन जागरण के माध्यम से, बैठक के माध्यम से, सभा के माध्यम से और जो है कि चाय पे चर्चा के माध्यम से जो है कि हम लोग झारखंडी जनभावना को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जयराम महतो के विचारधारा को जो है कि जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जो है कि लगभग मेरे जिला परिषद क्षेत्र में 9 पंचायत आते हैं। 9 पंचायत के लगभग जनता में जो है कि जयराम महतो के विचारधारा को, झारखंडी भावना को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर चुके हैं। आप हमारे इस चैनल अपना झारखंड के माध्यम से लोगों को क्या कहना चाहते हैं जेबी केसेस के द्वारा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है कि सबसे बड़ी बात है, आपके चैनल का नाम भी अपना झारखंड है और हमारा मकसद, जेबी केसेस का मकसद, आपका जयराम महतो जी का मकसद, हमारा विचार जो है अपना झारखंड ही बनाना है। अभी जो है मैं आपके माध्यम से एक ही शब्द मैं कहना चाहता हूँ, जितने दर्शक देख रहे हैं या जितने दर्शक देखेंगे, स्पष्ट रूप से हम लोग चाहते हैं कि अपना झारखंड बने। आप जयराम दा के विभिन्न सभाओं में ये सुने होंगे, अगर बिहार बिहारियों का है, बंगाल बंगालियों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है, आपका तो झारखंड दूसरे के बाप के लगेगा। लेकिन फैक्ट यही है, सच्चाई यही है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हो गया, इसका सीमा क्षेत्र अलग कर दिया गया है। लेकिन आप देखेंगे तो सारा सिस्टम जो है स्पष्ट, जिनका जो सारा कार्य जो है वो बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लोगों के द्वारा ही संचालित होता है। तो हम लोग का एक उद्देश्य है कि जब मेरा अपना झारखंड, हम लोग अपना झारखंड को इसलिए अलग किए थे क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो है कि बिहार में जब हम थे, झारखंड जब बिहार में था तो झारखंडियों को भला नहीं हो पा रहा था। यहाँ हमारे संसाधन के बावजूद जो यहाँ के युवाओं का जो है उनका हक नहीं मिल पा रहा था। तो हम अपने हक के लिए, हम अपना विकास के लिए झारखंड को अलग किए, लेकिन अभी हमको अपना झारखंड नहीं मिल पाया। अभी हम लोग जो है कि बाहरियों से चारों ओर से घिरे हुए हैं। तो स्पष्ट मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हम लोग अपना झारखंड बनाए। हम लोग अपना झारखंड तब बनेगा, स्पष्ट आप देख रहे हैं जिस जगह पर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इस जगह के विधायक, सांसद स्थानीय नहीं है। स्पष्ट कुछ ही दिन पहले जो है कि सांसद को आप देखेंगे, जो हमारे माननीय सांसद जयंत सिन्हा जी हैं, कुछ दिन पहले जो है कि एक नचनिया को बुला करके और स्पष्ट ये कहते हैं कि तू बानी आरा के तो हम छपरा के बा। और जब भोजपुरी आप बोलते हैं तो हमको गर्व महसूस होता है। अब हमको बताइए, जिनको भोजपुरी बोलने पर गर्व महसूस होता है, जिनको आरा छपरा में रहने का गर्व महसूस हो सकता है, वो झारखंडी जनभावना को कितना लोकसभा में रख पाते होंगे। तो स्पष्ट है कि जब अगर झारखंडी जनभावना को अगर वहां नहीं रख पाते हैं,
झारखंडी विचार को वहां नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तब जो है कि हमारा विकास संभव कैसे है। स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से JBKSS का या आपका जयराम महतो का विचार या युवा, हम जैसे युवाओं का विचार अगर मैं युवाओं तक पहुंचाना चाहूं तो स्पष्ट है। देखिए, हम लोग ने ये ठाना है कि लगभग हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक घर में प्रत्येक युवा को एक रोजगार होगा। और आप अगर ये सवाल करेंगे कि रोजगार आएगा कहां से, मैं आपको बता दूं कि जिस समय जो है कि अगर 1932 खतियान लागू हो जाता है झारखंड में, तो 1932 खतियान अगर लागू हो जाता है तो स्पष्ट है कि आप देखेंगे कि झारखंड में जितने अतिक्रमण करता है वो साइड हो जाएंगे। और लगभग जो है कि अगर अभी डाटा निकाला जाए, एक डाटा अगर निकाला गया था, तो झारखंड के संपूर्ण क्षेत्र वैकेंसी लगभग 5.5 लाख 6 लाख अभी खाली है। अगर एक चीज बताया जाए कि अगर 5.5 लाख 6 लाख अगर नौकरियां निकाला जाए, पूरे झारखंड में जो है कि लगभग 4500 के आसपास पंचायत हैं। अब सोचिए कि अगर हम लोग एक पंचायत में अगर 400-500 अगर नौकरी देते हैं, तो स्पष्ट है कि एक पंचायत में 400-500 जो है सरकारी नौकरी होगा। और आप जान रहे हैं कि भारत का 40% जो है कि खनिज संपदा झारखंड में है, और पूरे भारत का जो है कि 60% कोयला हमारे झारखंड में है। अगर इतने संसाधन में आप जान रहे हैं कि सैकड़ों हजारों फैक्ट्रियां जो है कि झारखंड में लगे हुए हैं, लेकिन इसमें कार्यरत कौन है? तमिलनाडु के लोग कार्यरत हैं। इसमें कार्यरत कौन है? बंगाल के लोग कार्यरत हैं। इसमें कार्यरत कौन है? अपने उत्तर प्रदेश के लोग कार्यरत हैं। अगर एक ही अगर कैबिनेट में नियमावली पास कर दिया जाए कि यहाँ के 25% रोजगार जो है, आपका रोजगार में 25% रोजगार जो है यहाँ के युवाओं को दिया जाए, तो स्पष्ट है कि सभी युवा को जो रोजगार मिल ही जाएगा। और हम लोग यही प्रयास करेंगे। जब हम लोग JBKSS के सदस्य अगर विधानसभा में पहुंच जाएंगे, एक बार मैं आपके माध्यम से सभी युवाओं को सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं। एक बार कल्पना कीजिए कि जयराम महतो कोई सभा में नहीं, जयराम महतो आपका दिल्ली के मचान में या झारखंड के मचान में दहाड़ रहा होगा, या JBKSS का कोई भी सदस्य जो है कि विधानसभा की बैठ के दहाड़ रहा होगा, उसका मंजर क्या होगा। अगर हम लोग इतना क्षमता रखते हैं दादा कि अगर एक व्यक्ति को जो है कि विधानसभा के अंदर अगर अंदर भेज दिया जाए, तो स्पष्ट है कि बाकी जो 80 विधायक होंगे ना, 80 विधायक के अगर नीति नियम को अगर परिवर्तन करने पर मजबूर न कर दे, हम लोग का नाम बदल देगा। स्पष्ट यही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अभी आपने देखा कि JBKSS के जो सक्रिय सदस्य हैं, इनका क्या विचार हैं और जयराम महतो का क्या विचारधारा है। तो अब ये देखना थोड़ा सा दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव में जनता का किस प्रकार का सपोर्ट जयराम दा को मिलता है। तो बने रहिए आप हमारे चैनल अपना झारखंड पर। बहुत बहुत धन्यवाद।